गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिया गोल्ड। तो देखते हैं यूरिया गोल्ड जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है यूरिया गोल्ड। एक तरीके का फर्टिलाइज़र है जिसको डेवलप किया गया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक लीडिंग फर्टिलाइज़र और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की पब्लिक सेक्टर में। अब देखते हैं ये यूरिया गोल्ड जो है ये क्या है। यूरिया गोल्ड जो है इसको क्रिएट किया गया है बाय इन्फ्यूजिंग यूरिया विद सल्फर। इसमें यूरिया के साथ साथ सल्फर भी जो है उसको मिक्स किया गया है, जो कि एक कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर जो है वो बनाता है जिसमें 37% नाइट्रोजन है और 17% जो है वो सल्फर का कंटेंट जो है वो डाला गया है। ये न्यूट्रिएंट ब्लेंड जो है ये दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है उनको सर्व करता है। सबसे पहला जो इसका पर्पस है वो ये है कि इंडियन सॉइल जो है उसमें जो सल्फर की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करता है और उसी के साथ साथ नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसीज जो है उसको भी इन्हांस करता है। नॉर्मली जो हमारा यूरिया होता है उसमें 46% जो है नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। अब फीचर्स जो हैं इसके क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सॉइल की डेफिशिएंसीज जो हैं उनको एड्रेस करता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडियन सॉइल जो है वहाँ पे सल्फर जो है वो लैक करती हैं। तो इस यूरिया गोल्ड के द्वारा, इस फर्टिलाइज़र के द्वारा जो है, क्योंकि इसमें 17% आपका सल्फर है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो आपकी सल्फर की जो रिक्वायरमेंट जो है वो इससे पूरी हो जाएगी। सल्फर जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर आप ऑयल सीड्स जो है वो लगा रहे हो या फिर पल्सेस जो है वो लगा रहे हो तो उसके लिए सल्फर जो है जिस भी सॉइल में आप लगा रहे हो तो उस सॉइल में सल्फर का कंटेंट जो है वो होना चाहिए। तो ये उस नीड को जो है ये यूरिया गोल्ड जो है उस नीड को पूरा करेगा। उसी के साथ साथ by incorporating sulfur into the fertilizer composition, urea gold aims to provide a comprehensive nutrient package। तो उसमें जो है हमें comprehensive nutrient package जो है वो मिल जाएगा। हमारी जो सल्फर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, उसी के साथ साथ जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये नाइट्रोजन एफिशिएंसी जो है उसको भी इन्हांस करता है। वो किस तरीके से करता है? A key innovation of urea gold is ability to improve nitrogen use efficiency, जिसको न्यू जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपका यूरिया जो होता है उसको कोट किया जाता है सल्फर से। उस वजह से क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन जो होता है वो धीरे धीरे जो है आपके एनवायरनमेंट में या जो सॉइल जो होती है उसमें धीरे धीरे जो है वो रिलीज होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो रहती है सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना ग्रीननेस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ज़्यादा देर के लिए। दिस फिनोमेना अलाउज फार्मर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज, क्योंकि फार्मर जनरली क्या करते हैं, जैसे ही उनकी पत्तियां जो है उनके लीव्स जो भी वो फसल उगा रहे हैं जैसे ही उनके लीव्स जो है वो येलो होना शुरू करते हैं तो फार्मर्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है या आप कह सकते हो यूरिया जो है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो चला जाता है। अब वो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो वो ना जाए, इस वजह से क्या है कि ये वाला जो आपका यूरिया गोल्ड जो है इसमें जो आपका यूरिया जो होगा उसको वो सल्फर से कोट किया गया है। अब नाइट्रोजन जो है वो आपका एकदम से रिलीज नहीं होगा आपके एनवायरनमेंट में, वो धीरे धीरे जो है प्रोलॉन्ग्ड मैनर में जो है वो आपके धीरे धीरे जो आपकी फसलें जो होंगी उनको जो है धीरे धीरे नाइट्रोजन आपका मिलता रहेगा, जिस वजह से वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो ग्रीन रहेंगी। उसी के साथ साथ ये पोटेंशियल यील्ड जो है उसको भी इंक्रीज करता है। यूरिया गोल्ड हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड थ्रू इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो आपको अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज हो पाएंगे, आपका नाइट्रोजन जो है वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा कि आपकी पोटेंशियल जो यील्ड जो है वो भी इंक्रीज होगी। द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनिमाइज द वेस्टेज, जिससे वेस्टेज भी कम होगी और इन्हांस होगी जो आपकी न्यूट्रिएंट अपटेक है प्लांट्स के द्वारा वो भी इन्हांस होगी, जिस वजह से अल्टीमेटली जो आपकी यील्ड जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इंडिया में यूरिया कंजम्पशन के बारे में देख लेते हैं। यूरिया इज वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉमनली यूज्ड एज सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो इसको एज ए सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो है वो यूज किया जाता है कि वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है ये होता है। When applied to soil or crop, urea is broken down by enzymes into ammonia and carbon dioxide। तो जब ये इसको हम सॉइल में जो है वो हम इसका छिड़काव जो है वो करते हैं तब ये जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये अमोनिया जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयंस में, जो कि प्लांट की जो रूट्स जो होती हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि जो यूरिया हम हमारी फसल जो है उसको देते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड देन अमोनिया से वो कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनियम आयंस में।
अब कंजम्पशन का स्टेटस क्या है इंडिया में वो देख लेते हैं। यूरिया इज इंडियाज मोस्ट वाइडली यूज फर्टिलाइजर। तो 2009-10 में यूरिया की कंजम्पशन जो थी वो आपकी 26.7 मिलियन टन्स जो है वो आपकी कंजम्पशन थी 2009 से 10 के बीच में, जो कि 2022-23 तक आते आते वो आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ के 35.7 मिलियन टन जो है वो हो चुकी है। अब कुछ इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं सिमिलर टू यूरिया गोल्ड वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका नीम कोटेड यूरिया। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है यूरिया की ही, जिसमें जो यूरिया जो होता है उसको नीम ऑयल के साथ जो है वो कोट कर दिया जाता है, जिस वजह से ये क्या करता है, ये लीचिंग जो होती है उसको रिड्यूस करता है और वॉलेटाइजेशन जो है और लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी जो है उसको रिड्यूस करता है। उसी के साथ साथ ये जो है इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट जो है वो भी शो करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज और निमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज जो है वो भी शो करता है, यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो इसको नहीं लग पाते आपकी फसल को। उसी के साथ साथ ये इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंप्रूव करता है। कौन? आपका नीम कोटेड यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड नैनो यूरिया, इसके बारे में देख लेते हैं। ये दिस इज अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर दैट इज स्प्रेड ऑन द लीव्स। तो इनको लीव्स के ऊपर जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है एंड इज एसिमिलेटेड बाय द प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स के द्वारा जो है इसको एसिमिलेट कर लिया जाता है। देन उसके बाद जो है ये जो आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको इन्हांस कर देता है और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है उससे। उसी के साथ साथ ये रिड्यूस क्या करता है, फर्टिलाइजर की कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करता है और इंप्रूव करता है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी एंड सेव्स द इनपुट कॉस्ट। तो जो हमारी इनपुट कॉस्ट होती है, जो कि हमारी जो यूरिया जो एक तरीके की आपकी इनपुट कॉस्ट है, वो इससे क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो आपका लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसको एज सच इतनी अमाउंट में यूज़ करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो गोल्ड यूरिया के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।